गुड मॉर्निंग आप सभी का एक बार फिर से मैं राजेंद्र कुमार सिरवी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वही चैप्टर हमारा कंटिन्यू चलेगा, नाथसीवाद तथा हिटलर का उदय। ये भाग 5 है जिसमें आपको नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो नाथसियों का जो विश्व के प्रति दृष्टिकोण कैसा था इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। हमने इससे जो पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने चर्चा की थी द्वितीय विश्व युद्ध और उसके परिणाम के बारे में हमने देखा था। ठीक है ना, तो इस बार जो है चर्चा करने वाले हैं वो है इसका किस तरीके से हिटलर ने जो है दृष्टिकोण रहा है, इनका नजरिया रहा है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए नाथसी ने जो अपराध किए थे वो वे खास तरह की मूल्य मान्यता और एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। है ना, नाथसियों के जो अपराध थे, नाथसियों के अपराध, नाथसियों ने जो अपराध किए, ठीक है ना, वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं से, जो खास तरह की जो मूल्य मान्यताएं होती हैं, ठीक है ना, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थी, खास तरह के व्यवहार से संबंधित थी। ठीक है ना, संबंधित थी। अब देखिए नाची विचारधारा जो थी, नाची विचारधारा जो थी वो विश्व दृष्टिकोण के, हिटलर की विश्व दृष्टिकोण का पेय बची थी। यानी हिटलर जो था उसका जो दृष्टिकोण रहा विश्व के प्रति उसी का क्या है, पेय बची ही रही है। ठीक ना, तो हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पेय बची थी। ठीक ना, पेय बची थी। ठीक है, अब इस विश्व दृष्टिकोण सभी समाज को बराबरी का हक नहीं था। यानी जो हिटलर का जो ये जो विचारधारा है, जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, यानी जो विश्व दृष्टिकोण जो था, विश्व दृष्टिकोण के अनुसार पर इसमें सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। यानी जो नाजी विचारधारा थी वो सभी समाज को बराबर मानती नहीं थी, वो केवल अपना समाज यानी जर्मन लोगों को, जर्मन नस्ल को ज्यादा सुपीरियर यानी सर्वोच्च समझते थे, बराबरी का हक नहीं था, नहीं था। ठीक है, वे नस्लीय आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। है ना, वे ये कहते थे कि वे जो नस्लीय आधार, जो नस्ल होती है, तो नस्लीय आधार पर तो वो क्या थे, बेहतर है, और या तो क्या है, या बेहतर है या कमतर थे, या तो बहुत अच्छे थे या फिर वो क्या थे, बहुत ज्यादा कमतर थे। ठीक है, तो अब देखिए इस नजरिए में, यानी इनका जो नाथसी जो नजरिया है, इस नजरिए में कौन ज्यादा ऊपर है, कौन ज्यादा मतलब बेहतर है वो देखें हम। तो नाथसी जो नजरिए में जो ब्लॉन्ड होते हैं, ब्लॉन्ड का मतलब होता है सुनहरे बाल जिनके होते हैं, ठीक है ना, भूरे भूरे बाल होते हैं, गोल्डन कलर के जिनके बाल होते हैं, तो ब्लॉन्ड और जो नीली आंखों वाले जो हैं, ठीक है ना, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आ रही है, कौन है, नॉर्डिक जर्मन आ रही, ये कहते सबसे ऊपर थे, सबसे ऊपरी, सबसे ऊपर थे, यानी ये तो सबसे ऊपरी पायदान पे थे। और जो यहूदी थे, यहूदी सबसे निचली पायदान पर माने जाते हैं, सबसे निचली पायदान पर मानते थे, पायदान पर
आते थे। कहने मतलब ये हुआ कि जो नाथसीवाद है, नाथसीवाद जो है ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले और नॉर्डिक जर्मन को सबसे ऊपर मानते थे, ठीक है ना। और ये मानते थे कि भाई ये जो जाति है, ये जो नस्ल है, ये सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि जो यहूदी है सबसे निचले पायदान पे मानते थे। यहूदियों के सबसे निचले पायदान पे क्या मानते थे, ठीक है ना। ये यहूदी से घृणा करते थे। अब देखिए कि यहूदियों को नस्ल विरोधी मानते थे। क्या मानते थे, यहूदियों जो है, यहूदियों को, ठीक है ना, यहूदियों को नस्ल विरोधी माना जाता था, ठीक है ना। नस्ल विरोधी का मतलब हो गया आर्यों का कट्टर शत्रु, आर्यों का कट्टर क्या है, शत्रु माना जाता था। ठीक है। बाकी जो तमाम समाज को, बाकी जितने भी समाज होंगे, इन आर्यों का कट्टर शत्रु किसको मान जाता था, यहूदी को मान जाता था। बाकी समाज को उनके बाहरी रंग के हिसाब से जर्मन आर्य और यहूदी बीच में रखा जाता था। यानी जो बाकी समाज जो होगा, बाकी जो समाज है उनको रंग रूप के अनुसार, क्या है, रंग रूप के अनुसार, ठीक है ना, जर्मन आर्य और यहूदियों के बीच रखा जाता था। आर्य तथा यहूदियों के बीच रखा जाता था, ठीक है ना। तो रंग रूप के अनुसार जो है, बाहर बाकी जो समाज हो गए उनको रंग के अनुसार, भाई जैसा उनका रंग कैसा है उसके अनुसार, बाहरी रंग के अनुसार उनको जर्मन आर्य और यहूदी के बीच में रखा जाता था। ये इनका पहचान थी, ठीक है ना। फिर ये होता था कि जो हिटलर की जो नस्ली सोच जो थी किस पर आधारित थी, तो हिटलर की नस्ली सोच, यानी वो किस बात पे नस्ली सोच कहाँ से आई उसके बाद दिमाग में, है ना। तो ये जो नस्ली सोच जो थी, चार्ल्स डार्विन जो है ना, चार्ल्स क्या है, डार्विन, ठीक है, और हर्बर्ट स्पेंसर जी विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित है। हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है ना, हर्बर्ट स्पेंसर, ये हर्बर्ट स्पेंसर जो अपने राजनीतिक विज्ञान के जन्मदाता हैं, ठीक है ना। इनके विचारों पे, जैसे विचारों पर, तो इनके जैसे जो लोग थे, ये जो दो लोग थे, इनके विचार, ये जो थे, इनके विचारों को, ये दो विचारक हैं, इनके जो सिद्धांत है उस पर आधारित है इसकी नस्लीय सोच, ठीक है ना, सिद्धांतों पर आधारित है हिटलर की नस्लीय सोच। अब देखिए हिटलर क्या करता है, डार्विन क्या था पहले हम देखेंगे। तो जो डार्विन थे, आपने साइंस में पढ़ा होगा, डार्विन क्या था, जीव, ये प्रकृति विज्ञानी थे। डार्विन क्या थे, प्रकृति विज्ञानी थे, ठीक है ना। तो प्रकृति जो मेंडल के बारे में पढ़ा था ना, मेंडल का मटर वाला, और फिर इन्होंने बताया था कि भाई अगर कुछ समय के लिए अगर आप गेहूं के दाने वगैरह जैसे हैं, ठीक है ना, गेहूं को दानों को अगर आप छोड़ दोगे कुछ समय के लिए, वहाँ पे चूहे पनप जाएंगे अपना आप ही, ठीक है ना। ये इन्होंने सिद्धांत बताया था। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन के अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या की थी, है ना। यानी पौधों और पशुओं की इन्होंने क्या की थी, उत्पत्ति की व्याख्या की है। किसके आधार पर, विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के आधार पर, प्राकृतिक चयन की अवधारणा के आधार पर, ठीक है ना, की अवधारणा के आधार पर पौधों और
और पशु है, यानी जो पौधे हैं और जो पशु हैं उनकी उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया इन्होंने। उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया। ठीक है ना। फिर देखिए यही जो चीज है आगे, हर्बर्ट स्पेंसर जो थे, हर्बर्ट स्पेंसर जो थे, उन्होंने बाद में, ठीक ना, अति जीवितता का सिद्धांत दिया। क्या दिया उन्होंने? अति जीवितता का, ठीक ना, का सिद्धांत दिया है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने अति जीवितता का सिद्धांत दिया, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में उसे बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है ना, मतलब होता है कि जो सबसे योग्य है, जो सबसे क्या है, योग्य है, वही जिंदा बचेगा। क्या होगा कि जो सबसे योग्य होगा वो क्या होगा, वो जिंदा बचेगा। ये सिद्धांत इन्होंने दिया और यह विचार इन्होंने दिया। और इसी विचार का यह मतलब था कि जो प्रजाति बदले हुए वातावरण परिस्थिति उनसे खुद को डालेगी और पृथ्वी पर जिंदा रहेगी। ठीक है ना, मतलब क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है कि जो पृथ्वी के बदलते हुए वातावरण में प्रजातियां अपने आप को ढाल सकती हैं, वो पृथ्वी पर जिंदा रह सकती हैं। ठीक है ना, ये इसका मीनिंग रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डार्विन ने जो चयन का सिद्धांत बताया था, एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया का है। इसने ये कहा कि ये जो प्राकृतिक प्रक्रिया, ये मतलब इंसानों के द्वारा नहीं होगी, प्रकृति के द्वारा ही है। ठीक है ना, लेकिन उसने कभी कहा कि भाई इसी जगह इंसान को अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जबकि नस्लवादी विचारक जो है और राजनेता जो है, उन्होंने पराजय समाजों पर, ठीक है ना, इसके अनुसार क्या है कि नस्लवादी, ठीक है ना, विचारक जो रहे हैं, ठीक है ना, और राजनेताओं ने ठीक है ना, इन्होंने कहा था पराजित समाजों पर, है ना, उन्होंने क्या कहा है, है ना, इन्होंने क्या किया है कि पराजित समाजों में, जो समाज जो पराजित हो जाता है, तो पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को, है ना, अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने का प्रयत्न किया, है ना, तो सही ठहराने के लिए अब इन्होंने उल्टा ही लिया। इन्होंने उनके विचारों, उनको अपने साम्राज्य शासन सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों को सारा ले लिया। ठीक है ना, डार्विन का जो सिद्धांत था वो प्राकृतिक सिद्धांत है। इन्होंने कहा था कि जो भी होगा वो प्रकृति के अनुसार होगा, मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जो विचारक थे उन्होंने कहा कि भाई नहीं, जो पराजित समाज है, ठीक है ना, अपने और उनके ऊपर हम अपना साम्राज्य शासन जो है वो करेंगे, और वो डार्विन की विचार का सारा लेके हुआ है इन्होंने, ठीक है ना, सारा लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नाथसीवाद सीधे क्या कहते हैं, नाथसी क्या कहते हैं, नाथसियों की दलीलें थी, नाथसियों की, अब वो किस आधार पर कह रहे थे, वो दलील देते हैं कि उनकी जो दलील थी बहुत ही सरल थी। बहुत क्या थी, सरल थी। वो कहते थे कि इनका मानना था कि जो नस्ल ताकतवर है, जो नस्ल क्या है, सबसे ताकतवर है, वो जिंदा रहेगी। ठीक है ना, वो क्या रहेगी, जिंदा रहेगी। ये मानना था हिटलर का। ठीक है ना, और कमजोर नस्लें जो होंगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। कमजोर नस्लें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी।
हो जाएंगे। ठीक है। अब इनका यह मानना था कि जो आर्य जो होते हैं वो क्या है, आर्य जो नस्ल है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। आर्य नस्ल क्या माना, सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ठीक है ना। और इससे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है। क्या करनी है, शुद्धता बनाए रखनी है। ठीक है। साथ में ताकत हासिल करनी पड़ेगी। ताकत क्या करनी है, हासिल करनी है। ठीक ना। और साथ ही साथ क्या करना, दुनिया को बच्चे से कायम करना है। यानी जो आर्य सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और इसी नस्ल को अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है, तो दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है। ये दुनिया को अपने काबू में, कब्जे में करना है और सुपीरियर बन जाना है। ये ऐसा माना था नाजियों का। ठीक है। अब हिटलर की जो विचारधारा का दूसरा पहलू जो देखें, हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू, ठीक है ना। तो दूसरा पहलू क्या है इसका, लेवेनस्ट्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। क्या है, जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। ठीक है। से क्या था, संबंधित था। ठीक है। अब ये इसकी जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। ठीक है ना। अब ये क्या है, देखिए वो मानता था, हिटलर क्या करता था, हिटलर मानता था, ये हिटलर की देखिए दृष्टिकोण क्या है। हिटलर क्या मानता था, ये कहता था कि जो अपने लोगों को, क्या है, अपने लोगों को बसाने के लिए, ठीक है ना, अपने लोगों कौन थे, ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले और नॉर्डिक जर्मन आर्यन। ठीक है ना। तो अपने लोगों को बसाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने क्या करना है, बसाना है। तो बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों को जीतना पड़ेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, इलाकों को जीतना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, है ना। तो अपने लोगों को बसाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इलाकों को उसको क्या करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। अब देखें, पहले उनको कब्जा करो, तो इससे क्या होगा, मात्र देश का क्षेत्रफल बढ़ेगा। इससे क्या होगा, मात्र देश जो है, मात्र देश यानी जो जर्मनी है, जहां से ये सब होगा, तो अपने लोगों को दूसरे देशों में भी बसाना पड़ेगा इनको। ठीक है ना। तो जो मात्र देश है उसमें भी क्या होगा, इसका क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। एक तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, एक तो मात्र देश का क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है ना। और नए इलाकों में जाकर बसने वाले लोग अपने व्यवसाय या गैर संबंध बनाने में मुश्किल भी नहीं आएगी। ठीक है। यानी जो लोग दूसरे देश में जाके बस जाएंगे, मतलब दूसरी जगह पर बसेंगे, तो उनका अपने देश के साथ में संबंध बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। अब हिटलर जो है, हिटलर ये मानता था कि इस तरह क्या होगा, इस तरह जो जर्मन राष्ट्र है, इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन क्या करना पड़ेगा, जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति, है ना, क्या करना पड़ेगी, इकट्ठा की जा सकती है, इकट्ठा की जा सकती है। ठीक है ना। ये जर्मन विचार थे। अब देखो, पूर्व में क्या चाहता था, हिटलर चाहता था कि पूर्व में अपनी शक्तियों का विस्तार करें। तो पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं का विस्तार करना चाहता था, ठीक है ना।
चाहता था कि पूर्व दिशा जो है वहाँ पे मैं अपना राज्य साम्राज्य को और आगे बढ़ा दूँ, क्योंकि पश्चिम में तो समुद्र पड़ जाता है, तो वहाँ से ही चाहता था कि भाई यहाँ से तो कम से मैं बढ़ूँ, तो फैलाना चाहता था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य चाहता था। क्यों चाहता था वो? ताकि क्या हो जाए कि सारे जर्मनों को, जितने भी जर्मन है सारे क्या करें, जर्मनों को क्या कर सके, भौगोलिक दृष्टि से एक जगह पे इकट्ठा किया जा सके, ठीक है ना, भौगोलिक दृष्टि से एक जगह इकट्ठा किया जा सके। ऐसे ये मानता था कि भाई अगर हम ज़्यादा फैलाऊंगा मैं तो ज़्यादा जर्मन जो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, किए जा सके। अब देखिए ये इस धारणा की पहले पोलैंड, देखिए यही सबसे पहले क्या किया इन्होंने, पोलैंड पे अपना अटैक किया, हमला किया है। तो पोलैंड पे हमला करके इस धारणा को उसने वहाँ पे लागू किया, ठीक है। तो इस धारणा की पहली प्रयोगशाला पोलैंड को बनाया। पहले क्या प्रयोगशाला बनाया, ठीक है। पहले प्रयोगशाला बनाया मतलब ये है कि पोलैंड पे अधिकार करके वहां से पोलैंड के जो निवासी उनको तो हटाकर और जर्मन को जो है, जो जर्मन है उनको वहां पे सेटल किया गया, ठीक है ना। अब देखें क्या होगा, नस्लवादी राज्य की स्थापना होगी। क्या होगी? नस्लवादी राज्य की स्थापना, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो नस्लवादी राज्य है उनकी क्या होगी, स्थापना होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे होती है, ये तो मैंने आपकी इसकी विचारधारा बताई थी, क्या क्या विचारधारा थी। अब इन्होंने वो नस्लवादी राज्य की स्थापना कैसे की, तो वो देखें सत्ता में पहुंचने से पहले, सत्ता में क्या हुआ, पहुंचते पहुंचते सबसे पहले जैसे सत्ता मिली तो नाचियों ने क्या किया, नाचियों ने क्या किया, शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना की, समुदाय की स्थापना की, ठीक है। तो जो इसका सपना था नस्ली समुदाय का स्थापना का जो सपना था वो इसने किया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करता है ये, सबसे पहले भाई हिटलर ने एक सपना था कि मुझे शुद्ध जर्मन की विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना मुझे करना है, तो ये सपना इसको पूरा करना था। तो ये जैसे इसने सत्ता में पहुंचा तब से उसने वो काम किया, जैसे कहा जितने भी जर्मन है उसके अंदर केवल जर्मन नस्ल के लोग रहेंगे और जिन जिन भागों पे मैं अपना कब्जा करूंगा उसके ऊपर वहां पे भी जर्मन नस्ल के लोगों को ही रहने दिया जाएगा। इसलिए पोलैंड पे सबसे पहले आक्रमण करके, कि पोलैंड नजदीक पड़ता, पोलैंड पे आक्रमण करके उन्होंने पोलैंड में भी जर्मन को जो है जर्मन नस्ल के लोगों को वहां पे अपना साथ वहां पे इकट्ठा किया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ, जो साम्राज्य में मौजूद जो थे, साम्राज्य में मौजूद उन समाजों, उन समाजों या नस्लों, ठीक है ना, को सबसे पहले खत्म करना शुरू किया, वो खत्म करना शुरू कर दिया, शुरू किया, ठीक है ना। और किन को किया, जिनको वो अवांछनीय मानते थे, जिनको अवांछित मानते थे, अवांछित मानते थे, भाई वो नस्ल जिनको ये मानते थे कि भाई ये सही नहीं है, उनको पहले क्या करते, खत्म करना शुरू किया, ठीक है ना। नाथी जो है शुद्ध और स्वस्थ नागरिकों को समाज बनाना चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, शुद्ध और स्वस्थ, ठीक है ना, शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्य। नॉर्डिक आर्य का मतलब होता है नीली आंखों वाले और सुनहरे बालों वालों को नॉर्डिक आर्य कहते हैं। तो इनका ये समाज बनाना चाहता था, समाज
बनाना चाहता था। ठीक है, और वो उन लोगों को, यानी उसकी नज़र में केवल ऐसे लोग जो थे वांछित थे, ठीक ना, केवल वही लोग वांछित वो मानता था जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जाता था, तो उनको ही वो रखना चाहता, बाकी सबको वो अवांछित मानता था। इसका मतलब क्या हुआ, ये है कि जर्मनों को भी जिंदा रहने कोई हक नहीं है कि नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। अब जैसे अगर नाज़ी ने कहते कि ये असामान्य और अस्वस्थ है, ये सही नहीं है, तो उनको भी मतलब क्या कर सकते थे, मारा जा सकता था, उनको भी जीने का हक कोई नहीं था। ठीक है ना। अगर यूथनेशिया, ये क्या है, यूथनेशिया, ठीक है ना। अब देखिए यूथनेशिया जिसको हम दया मृत्यु कहते हैं, क्या कहते हैं, दया मृत्यु। तो दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत, क्या था, बाकी नाथ से अफसर जो थे, कहते हैं बाकी नाज़ी अफसर जो थे, ठीक है ना, बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ ये देखो है, साथ साथ जो था हेलमुट के जो पिता थे, ठीक है ना, हेलमुट के पिता, ठीक है ना, साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी क्या किया था, नेवी, ठीक है ना, इसने भी क्या किया था कि असंख्य लोगों को, असंख्य जर्मनों को मौत के घाट उतारा था। कोई डॉक्टर था भाई, मौत के घाट करे था, उतारा था, है ना, जिन्हें वह मानसिक योग, यानी हिटलर, जिन्हें वह मानसिक अयोग्य मानते थे, मानसिक या शारीरिक अयोग्य मानते थे। ठीक है, अब देखिए असंख्य जर्मनों को मौत के घाट उतारते थे, जिन्हें, किनको उतार रहा है वो, हेलमुट का पिता, वो जिन्हें वो हिटलर मानसिक या शारीरिक अयोग्य मानता था, तो इसने भी उसके कर्मों में साथ दिया था। ठीक है ना। देखिए केवल यहूदी ही नहीं, क्योंकि तो यहूदियों को तो सबसे निचले पायदान मानते थे, ठीक है, यहूदी भी अवांछित थे। केवल यहूदी नहीं थे जिन्हें अवांछित श्रेणी में रखा गया था, ठीक है ना, श्रेणी में रखा गया था, यानी यहूदी के अलावा और भी होंगे, रखा गया। इनके अलावा कोई और नस्ल भी थी, ठीक है ना, जैसे अन्य नस्ल, देखिए अन्य नस्ल कैसे, जिप्सियो जिसको कहते हैं, जिप्सी भी क्या है, एक नस्ल है, तो जिप्सियो और अश्वेतों, जो जिप्सी हैं, जिप्सी और अश्वेतों को, ठीक है ना, तो इनके तो पहले क्या कहते हैं, इनकी अश्वेतों की पहले तो इनको क्या किया, जर्मनी की नागरिकता छीन ली गई इनसे, ठीक है, जर्मन नागरिकता छीन ली गई, ठीक है ना, और बाद में इन्हें मार दिया गया, तो बाद में मार डाला गया। पहले तो क्या किया कि इनकी पहले तो इनसे क्या किया कि इनकी जो नागरिकता थी वो छीन ली, ठीक है ना, वे तुम जर्मन नागरिक आपसे नहीं, और बाद में इनको क्या कर गया, मार डाला गया। ठीक है, इनके साथ साथ जो रूसी मूल के जो लोग थे, रूसी, ठीक है ना, और जो पोलिश मूल के जो लोग हैं,
पोलिश मूल के लोगों को, ठीक है ना, इनको भी क्या था, मनुष्य से कमतर माना जाता था, मनुष्य से कमतर माना जाता था। ठीक है। अब देखो जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर हमला करके पोलैंड और रूस की कुछ हिस्सों पर कब्जा किया था, ठीक है ना। तो जो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थिति में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया इसने, यानी उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं समझा, ठीक है ना। तो पोलैंड तथा रूस के कुछ भागों पर कब्जा करने के बाद, तो पोलैंड तो रूस के कुछ भागों पर कब्जा करने के बाद इसने क्या किया, है ना, स्थानीय लोगों को, ठीक है, स्थानीय लोगों को इंसानी बर्ताव के लायक नहीं समझा इन्होंने, इंसानी बर्ताव के लायक नहीं समझा, ठीक है। और इतना काम करवाया, भूख से ही मर गए, मतलब खूब दरिंदों की तरह मतलब काम करवाया इन लोगों से, ठीक है ना। क्या है, दरिंदों की तरह व्यवहार किया है, लोग की तरह काम करवाया, ठीक ना। मतलब भूखे मर गए, खाने ही नहीं दिया, भूखे मर गए, ठीक है ना। अब सबसे बुरा हाल तो किसका था, यहूदियों का था, सबसे बुरा हाल किसका था, यहूदियों का था, यहूदियों, ठीक है ना। यहूदी के प्रति नाज़ी दुश्मनी का एक आधार पता क्या था, आप लोगों ने शायद सुना हो या नहीं सुना होगा, लेकिन एक स्टोरी ये भी है कि जो ईसा मसीह जो थे, है ना, ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा है, क्या है, ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा, ये एक प्रमुख कारण भी था, ठीक है। ऐसा मानते थे ईसाई, ये कहते थे, ईसाइयों का ये मानना था कि जो ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा, ठीक है ना। ईसाई जो है ये कहते थे कि ईसा जो मसीह है, यानी ईसाइयों के जो भगवान है, ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा है, यहूदियों ने क्या कर दिया, मारा। तो ईसा मसीह को किसने मारा था, यहूदियों ने मारा, ये इनका मानना था, ठीक है ना। और ये देखते थे कि भाई जो ईसाइयों की नजर में यहूदी आदतन हत्यारे भी थे, कहते हैं यहूदी कहते हैं आदतन हत्यारे थे, सूदखोर थे, यानी पैसा दे देते बहुत ज्यादा सूद वसूल करते थे, सूदखोर थे, ठीक है ना। इसलिए इनको बहुत ज्यादा मतलब क्या करते थे, नफरत करते थे। तो सूदखोर थे और नफरत बहुत करते थे इनसे, ठीक है ना। तो वे क्या करते थे, बाकी बस्तियों से अलग रहते थे भैया, ठीक है ना, बाकी बस्तियों से अलग रहते थे, ठीक है ना। तो बाकी बस्तियों से क्या करते थे, अलग रहते थे, जिन्हें क्या बोलते थे, जिन्हें गेटो कहते थे, क्या कहते थे, गेटो कहते थे, ठीक है ना।
अब देखो, जब जब नस्लीय जब जब संगठित हिंसा की जाती तो उनकी वस्तुओं से खदेड़ दिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन ईसाई जो थे वो फिर भी चलो उन्होंने क्या किया, उनको बचने का रास्ता दिया, उन्होंने मतलब दया दिखाई। लेकिन जर्मनी उनको दया नहीं दिखाते थे, जर्मनी उनको दया नहीं दिखाते थे, ठीक है। अब बहुत सारे यहूदियों ने क्या किया, यहूदियों ने ईसाई धर्म भी अपना लिया था, ईसाई धर्म अपना लिया। क्या तो बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया, यहूदियों ने ईसाई धर्म को क्या किया, अपना लिया, ठीक है। तो अपना लिया और जर्मन संस्कृति में ढल भी गए। लेकिन हिटलर नफरत करता था इनसे। हिटलर क्या करता था, नफरत करता था, नफरत करता था। अब हिटलर क्या करता है, हिटलर इनसे नफरत करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सब, अब हिटलर ये मानता, हिटलर का मानना था कि केवल ईसाई धर्म अपना लेने से ये ईसाई नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चाहता, इनका एक हल चाहता था, हल ये था कि इनको खत्म कर दिया जाए। तो हिटलर क्या चाहता था, खात्मा चाहता था, इनका खात्मा चाहता था, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जो 1933 से 1938 तक, ठीक है ना, इस समय तक क्या किया, यहूदियों को बहुत डराया गया था। यहूदियों को तरह तरह से डराया गया या आतंकित किया गया, ठीक है ना। फिर उनकी आजीविका के साधनों को छीन लिया गया, आजीविका के साधनों को छीन लिया गया, उनके घरों पे कब्जा कर लिया गया, उनकी प्रॉपर्टी हथिया ली गई, ठीक है ना, तो छीन लिया गया। तो आजीविका के साधनों को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। यहूदियों को तरह तरह से डराया गया, ठीक है ना। और समाज से अलग कर दिया, क्या क्या, समाज से अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या कंडीशन हो रही है यहाँ पे, वो देखिए, समझने की कोशिश करें आप सीधा कि यहूदियों के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। अब इस कंडीशन क्या हो गई कि ये देश छोड़ के जाने लगे, है ना, देश छोड़कर जाने लग गए। तो जो देश छोड़ के जाने लगे वो तो समझदार हो गए, ठीक है ना। तो उस समय 1939-45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा किया गया, ठीक है ना। फिर क्या किया, तो 1939 और 45 में यहूदियों को इकट्ठा किया गया। यहूदियों को पोलैंड में इकट्ठा किया गया। पोलैंड में क्या किया, इकट्ठा किया गया, किया, ठीक है। तथा वहां पे गैस चैम्बरों में मार डाला गया, गैस चैम्बरों में ले जाकर, ठीक है ना, गैस चैम्बरों में ले जाकर मार डाला गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ था कि देखो, पोलैंड पर हमला किया था, ठीक है ना। तो पराजित जो पोलैंड है, पराजित पोलैंड को पूरी तरीके से तहस नहस किया गया। क्या क्या, तहस नहस कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, ठीक है ना। और ज्यादातर हिस्सों को जर्मनी मिला लिया गया, जो उत्तर पश्चिम पड़ते थे। अब पोलैंड के लोगों को घर और अपने सारा काम छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है ना। तो लोगों को घर बार छोड़ के जाना पड़ा, घर बार छोड़कर भागना पड़ गया, ठीक है ना। ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां से लाके बजाय
अब इनको भागना पड़ा क्यों, ताकि वहाँ के जो जर्मनी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे लाके बसाया जा सके, ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो पोलैंड के जो वासी थे, यानी लोगों को, ठीक है ना, लोगों को भगाकर यानी खदेड़ कर जनरल जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट, ठीक है ना, नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। ठीक है ना। तो जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम जो भी अवांछित तत्व उनको गवर्नमेंट नामक जगह पे भेज देते थे, तो इनको वहां पे पहुंचाया गया, ठीक है ना। लोगों को मौत के घाट उतारा गया, बहुत सारे लोगों को क्या मार डाला गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या था कि जो आर्य लगने वाले जो लोग हैं, आर्य लगने वाले, है ना, आर्य लगने वाले पोलैंड के बच्चे वाले, पोलैंड के बच्चे, तो जो बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि जो आर्य हैं, है ना, इनको माँ बाप से छीनकर है ना, नस्ल विशेषज्ञों के पास ले जाते थे, जो नस्ल पहचानते थे, नस्ल विशेषज्ञों के पास ले जाते थे। जो बच्चे पास हो जाते थे, ठीक ना, उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था, जर्मन परिवारों में पाला जाता था। और जो नहीं होते थे उन्हें अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया जाता था, ठीक है ना, जब वे ज्यादातर मर जाते थे। फिर जो विशालतम गैस चैम्बर होते थे, ठीक है ना, विशाल गैस चैम्बरों में, ठीक है ना, विशाल गैस चैम्बरों में यहूदियों को, है ना, बड़े पैमाने पर मारा जाता था, ठीक है। तो ये हमने देखा नाज़ियों की विश्व सोच क्या थी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में कितना असरदार रहा है, ये आपको बताना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।